मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। आज निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले का वीडियो यदि देखना चाहते हैं, इससे पहले का क्लास यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। अन्यथा आप ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, इससे जस्ट पहले का क्लास आपको वहाँ अवेलेबल होगा। तो चलते अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 27 देखिए क्या कहता है। कहता है ABCD एक आयत है और P आयत के तल में एक कोई बिंदु है तो सिद्ध कीजिए इतना। मतलब एक आयत है, आयत के तल में एक बिंदु है। एक बात आप स्मरण रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में जब भी सिद्ध करना होता है तो इसके लिए पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना होता है। एक चलिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ये अपने लोग का ग्राफ हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया आपका मूल बिंदु। चलिए कह रहा है ABCD एक आयत है तो ABCD को एक आयत बना लीजिए। जब भी आयत बनाना है तो उसका एक शीर्ष याद रखिएगा, मूल बिंदु को ही रखना है। चलिए रख लिए ABCD को हम एक आयत मान लिए, ठीक ना। साथ ही साथ A से लेके B तक की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को A कहिए, A से लेके D तक की दूरी को कहिए B। आयत की तरह नहीं, थोड़ा सा लग रहा है वर्ग की तरह, तो इसको थोड़ा सा और नमड़ा लीजिए, तब तो बन जाएगा ये बिल्कुल आयत की तरह। यहाँ पे लीजिए, देखिए अब बन गया ABCD। इस दूरी को क्या बोले, A। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को A, ठीक ना। ये दूरी अपने लोग बोले A। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को बोले हैं B। अब चलिए ये दूरी A है, ये दूरी B है। अब जो सिद्ध करना, अब कह रहा आयत के तल में एक कोई बिंदु P है। इस आयत के बीच में कहीं भी एक बिंदु क्या है, एक बिंदु है P। इस बिंदु का नाम रखिए P। अब चलिए पहले जितना कुछ वहाँ ड्रॉ किया है उसको पहले मान लीजिए। क्या सब माने हैं माना कि A से लेके B तक में, A से B तक का दूरी A और A से लेके D तक का दूरी कितना B है। दोनों चीज़ को मान लिए। अब चलिए अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि A मूल बिंदु है तो A का निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0,0। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी A है तो B का निर्देशांक तब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी A है तो B का निर्देशांक 1,0, ठीक ना। इनके बाद C का निर्देशांक, क्या होगा जरा गौर से देखिएगा। C का निर्देशांक x अक्ष को कितना पे काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी A है। x अक्ष को A पे काटता है, y अक्ष को B पे काटता है, ये दूरी है B। तो C का निर्देशांक कितना, A, B। साथ ही साथ A से लेके D, किसका, A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक ले लिया। अब लेती है D का निर्देशांक। D का निर्देशांक कितना, ये दूरी है D, तो D का निर्देशांक हो गया 0,D। क्यों, क्योंकि ये आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते यहाँ तक में D पूरा है, तो इसका निर्देशांक कितना, 0,D। इसमें एक बात और छोड़ चुके हैं। क्या छोड़ चुके हैं, मान लिया है या A से लेके B तक को A से लेके D तक को B और P का निर्देशांक नहीं माने। P के भी निर्देशांक को मान लीजिए x, y। P का निर्देशांक को क्या मान लिया, x, y। अब चलिए अब अपने लोग को प्रूफ करना है इतना बराबर इतना, तो PA² प्लस PC² निकालिए। किसका वैल्यू, PA² प्लस PC² का वैल्यू निकालिए। चलिए P से लेके A, यही हुआ P, हम मिला दिए थे पहले। PA² का PA का फार्मूला लगा दीजिए, P और A बिंदु के बीच की दूरी, इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर दे दीजिएगा, जो फार्मूला होता है बीच में डाल देंगे। चलिए PA का लगाइए, x - 0 तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, ठीक ना। प्लस इस बार कितना, P से C तक में लगाएंगे, उसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो। चलिए PC में लीजिए, P से C का निर्देशांक कितना माने हैं, कितना निकला है, A, B। चलिए ये P से लेके C तक में लगाइए फार्मूला। x - A का स्क्वायर प्लस y - B का स्क्वायर, ठीक ना। कीजिए कितना निकला,
स्क्वायर से रूट खत्म, इधर भी स्क्वायर से रूट खत्म। एक्स में से 0 गया तो खलिया एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। वाई में से 0 गया खलिया वाई, वाई का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस इधर एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ax। इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab तो कितना 2by। किसका वैल्यू निकला ये पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए हम दूसरा पार्ट का निकाल रहे हैं, पी बी और पी डी का वैल्यू निकालने से आ जाते हैं। किसका वैल्यू पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। चलिए पहले पी बी का रखते हैं, पी बी का जो फार्मूला होगा उसमें रखेंगे, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस इसके बाद पी डी का जो फार्मूला होगा वो फार्मूला देंगे, उसका भी स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले पी बी में आइए, पी ये हो गया बी, पी बी का निर्देशांक कितना अपने लोग निकाल के रखे हैं 1,0, 1,0 है इसका निर्देशांक। चलिए एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक ना। इसके बाद पी डी, पी से लेके डी, डी का निर्देशांक कितना निकाल के रखे हुए 0D, 0, डी कहाँ से आया, डी नहीं बी न था मेरा, 0, चलिए कीजिए एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, इसके बाद वाई माइनस बी का स्क्वायर, वाई माइनस बी का स्क्वायर। चलिए कीजिए कितना पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स माइनस ए का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ax। इसमें y में से 0 गया तो y का स्क्वायर तो खलिया y स्क्वायर। इसमें x में से 0 गया खलिया x, x का स्क्वायर तो केवल x स्क्वायर। यहाँ y माइनस बी का होल स्क्वायर तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। जरा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखिए, ये टोटल वैल्यू जरा मिला लीजिए गौर से, और ये टोटल वैल्यू मिला लीजिए गौर से, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक ना। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से, ये दोनों तो आपस में बराबर है, मिला लीजिए, एक एक टर्म करके मिला लीजिए, दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, ठीक ना। चलिए प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करने था। चलिए आप आराम से उतार लीजिए, यहाँ से इधर उतारिएगा फिर उधर जाइएगा, ठीक ना। साइड हो रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए क्या कहता है। कहता है निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्ण समान होते हैं। हम पहले ही बोले निर्देशांक ज्यामिति में जब भी किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो उनको पहले ग्राफ पे ड्रॉ करना होता है, और उस आकृति का एक शीर्ष मूल बिंदु होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखिए। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ये हो गया अपने लोग का एक्स एक्सिस, ये हो गया अपने लोग का वाई एक्सिस। कहता है निर्देशांक का प्रयोग करते हैं आयत का विकर्ण समान होता है यह सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। आयत बन गया, इसको कहिए ए, इसको कहिए बी, इसको कहिए सी, इसको कहिए डी। जैसा इससे पहले किए थे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लीजिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लीजिए बी। लिख लीजिए क्या सब माने हैं। माना कि ए बी सी डी एक आयत है। क्या है, आयत है। ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए से लेके बी तक के दूरी को मान लिए हैं ए, और ए से लेके डी तक की दूरी को मान लिए हैं बी, ठीक ना। अब जब इतना कुछ मान लिए हैं तो बोलिए अब ए बी का निर्देशांक क्या होगा। ये इतना पहले इतना कुछ मान लिए, ठीक ना।
इसके बाद चलिए अपने लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है दोनों विकर्ण बराबर होता है, अर्थात पहला विकर्ण कौन, पहला विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD, AC बराबर BD ये प्रूफ करना है। चलिए चलते हैं अपने लोग हल करने के लिए। प्रूफ न करना है तो लिखेंगे प्रमाण लेके चलते हैं। क्या है अब प्रमाण, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसको माने हैं A, पहले सब बिंदु का निर्देशांक निकालिए। बोलिए A का निर्देशांक कितना होगा, मूल बिंदु है तो 0,0 होगा। B का निर्देशांक कितना होगा, B का निर्देशांक यहाँ से यहाँ तक का दूरी A है तो B का निर्देशांक 1,0। C का निर्देशांक कितना होगा, तो C का निर्देशांक हो जाएगा, ये C है, x अक्ष को A पे काटा है, y अक्ष को B पे काटा है, अर्थात 1,B। D का निर्देशांक क्या होगा, D, ये y अक्ष को इतना पे काटा है, कितना पे, B पे, इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,B। अब चलिए जो हमें प्रूफ करना है दोनों विकर्ण बराबर है, ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले पहला विकर्ण निकालिए। क्या निकालना अपने लोग को, AC निकालना, पहला विकर्ण A से लेके C तक। सबका पहले निर्देशांक डाल दीजिए जी। A का निर्देशांक कितना, 0,0। B का निर्देशांक कितना, तो 1,0। C का निर्देशांक 1,B और D का निर्देशांक कितना, 0,B। ठीक ना। अब क्या करना अपने लोग को, AC निकालना, AC निकालिए। अंडर रूट AC में फार्मूला लगाइए, A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस B माइनस 0 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया, AC बराबर अंडर रूट A में से 0 गया खलिया A का स्क्वायर A² प्लस B में से 0 गया खलिया B का स्क्वायर B²। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। दूसरा विकर्ण निकालिए। दूसरा विकर्ण क्या है, BD। दूसरा विकर्ण है BD निकालिए, B से लेके D ये दूरी निकालिए इन दोनों में। इसके पहला वाले में से इसके पहला वाला घटाएंगे, 0 माइनस A का स्क्वायर प्लस दूसरका में से दूसरका B माइनस 0 का स्क्वायर, या BD बराबर अंडर रूट 0 माइनस A, तो माइनस A का स्क्वायर A² प्लस B में से 0 गया खलिया B का स्क्वायर B²। इक्वेशन 2, 1 2 को देखिए, इक्वेशन 1 और 2 से 1 2 दोनों इक्वेशन को देखिए। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू देखिए आपस में बराबर है, क्योंकि यहाँ भी A² प्लस B², यहाँ भी A प्लस स्क्वायर प्लस B²। दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए AC बराबर BD। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक ना, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 29 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, जैसा क्वेश्चन है पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कहता है निर्देशांक का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आयत के विकर्णों पर के वर्गों का योग उनकी भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात तो पहले सबसे पहले एक आयत को फिगर ड्रॉ कीजिए, किस पे, ग्राफ पे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक आयत बना लीजिए, इसका नाम जैसा इससे पहले किए थे ABCD। इस दूरी को कहिए A, इस दूरी को कहिए B। इसका निर्देशांक हो जाएगा तब कितना, 0,0। ठीक ना, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 1,0। इसका निर्देशांक हो जाएगा 1,B। इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,B। काहे होगा तो इससे पहले सब कुछ बतला दिया है, लेकिन यहाँ लिखना तो पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है जिसमें क्या सब, AB को माने हैं कितना, A से लेके B तक को माने हैं A, और A से लेके D तक को माने हैं B। ठीक ना, इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कह रहा है इनके विकर्ण पर के वर्गों का योग, मतलब विकर्ण का वर्ग, पहला विकर्ण AC का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण AC का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण BD का स्क्वायर, मतलब दोनों विकर्ण का वर्गों का योग और इसके सब भुजा के वर्गों का योग। पहला भुजा AB का स्क्वायर, दूसरा भुजा BC का स्क्वायर, तीसरा भुजा CD का स्क्वायर, चौथा भुजा AD के स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रूफ करना है। अर्थात पहला विकर्ण का वर्ग
प्लस दूसरा विकर्ण का वर्ग बराबर चारों भुजा का वर्ग, ये अपने लोग को प्रूफ करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, तो लिख लेते हैं क्या, परमान। चलिए सबसे पहले क्या सब चलेंगे अपने लोग, दोनों पहले विकर्ण निकाल लीजिए। दोनों विकर्ण, कौन विकर्ण, ए सी का स्क्वायर, ए सी और बी डी दोनों को एक के साथ निकाल लीजिए ना, मज़ा आ जाएगा। क्या निकाल रहे हैं अपने लोग, ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। चलिए ए सी का जो फार्मूला होगा इसमें रखेंगे उसका स्क्वायर, प्लस बी डी का जो फार्मूला होगा इसमें रखेंगे उसका स्क्वायर। ए सी का फार्मूला लगाइए, ए से लेके सी इसका फार्मूला लगाइए, 0 माइनस ए का स्क्वायर, 0 माइनस बी प्लस 0 माइनस बी का स्क्वायर, ठीक ना। और कौन, बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर कीजिए, ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस ए माइनस जीरो का स्क्वायर, 0 माइनस बी का स्क्वायर, 0 माइनस बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म, स्क्वायर रूट खत्म। बोलिए कितना हो गया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर रूट खत्म, 0 में से ए गया माइनस ए का स्क्वायर खलिया ए स्क्वायर, 0 में से बी गया माइनस बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, यहाँ भी खलिया ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, इधर यहाँ बच गया बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, क्या निकल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं क्या, इससे आ जाइए, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दोनों वो विकर्णों के वर्गों का योग कितना, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। अब सब भुजा का वर्ग बारी बारी से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले किसका, ए बी का स्क्वायर निकालिए, ए बी का जो फार्मूला होगा इसमें डालेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, कीजिए। या ए बी का स्क्वायर बराबर, फार्मूला पहले ए बी का डालिए, ए बी इसी का फार्मूला डालना है, डालिए ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 0 माइनस जीरो का स्क्वायर कीजिए। ए में पहले स्क्वायर से रूट पहले तो समाप्त हो जाओ, ए में से 0 गया खलिया ए का स्क्वायर, इधर 0 में से 0 गया 0 का स्क्वायर 0 रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, इसको कर दीजिए इक्वेशन 2। किसका मान निकाले, ए बी का मान निकाले। अब निकालिए किसका, बी सी का मान निकालिए, बी सी का स्क्वायर निकालिए, बी सी का फार्मूला पहले इसमें डालिए उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। बी सी का फार्मूला बी सी कीजिए, ए में से ए चला गया तो ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, चलिए बी सी का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर से रूट खत्म, ए में से गया 0 का स्क्वायर 0 छोड़िए दीजिए, बी में से 0 गया खलिया बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, इक्वेशन 3। ए बी का स्क्वायर निकाले, बी सी का स्क्वायर निकाले, अब निकालते हैं ए सी का स्क्वायर, ए सी का फार्मूला बीच में उनका स्क्वायर, ए सी का फार्मूला डालिए, ए सी नहीं, पहला भुजा ए बी निकाल लिए, दूसरा भुजा बी सी निकाल लिए, अगला सी डी निकालेंगे, ए सी नहीं सी डी का स्क्वायर। चलिए सी डी का फार्मूला लगाइए, ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस ए माइनस जीरो का स्क्वायर बी माइनस बी का स्क्वायर, कितना हो गया, सी डी स्क्वायर बराबर, कितना, स्क्वायर से रूट समाप्त, ए में से 0 गया खलिया ए का स्क्वायर उधर तो हो गया 0, इक्वेशन 4। अब चलिए कौन अब निकालना बच गया अपने लोग का, ए डी, कौन दूरी बच गया, ए डी का स्क्वायर बच गया, ठीक ना। ए डी तो अपने लोग शुरू में मान लिए थे ए डी को बी, ए डी का वैल्यू तो बी फर्स्ट मान लिए थे, तो ए डी का वैल्यू बी, इसमें स्क्वायर लगा लेते बी स्क्वायर कह के इक्वेशन 5 कह दीजिए। अन्यथा जैसे दूरी सूत्र लगा रहे थे तो ए डी इन दोनों के बीच दूरी सूत्र लगा के निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए सबको जोड़ लीजिए, किनको 2 3 4 5 जोड़ लीजिए, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करने पर सबको जोड़िए। पहला इक्वेशन में क्या है, ए बी स्क्वायर है, दूसरा इक्वेशन में क्या है,
बी सी स्क्वायर है। तीसरा इक्वेशन में क्या है, सी डी स्क्वायर है। चौथा इक्वेशन में क्या है, ए डी स्क्वायर है। अब उधर वाले को जोड़िए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अर्थात ए बी दो गो ए दो गो बी है, तो लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक ना। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको कह दीजिए इक्वेशन 6। इक्वेशन पहला और इक्वेशन छठा पे आइए। पहला और छठा में आइए। पहला में भी इक्वेशन में है ये वैल्यू, और छठा इक्वेशन में भी ये वैल्यू देख लीजिए, दोनों आपस में बराबर है। लिख लेंगे इक्वेशन पहला एवं छठा से ये वैल्यू दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। कौन कौन बराबर होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या, ये सब कितना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, मिला लीजिए, यही प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। साइड और आराम से नोट कर लीजिए, थोड़ा सवाल बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा अक्षर, अपने से आप एडजस्ट कर लीजिएगा, किसी तरह मैनेज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा था, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को कंप्लीट किया। इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हुआ। अब मिलते हैं आपको अगले क्लास में। एक्सरसाइज 7.3 का पहले कंसेप्ट बतलाएंगे, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने बुक का प्लेलिस्ट है, सामने सब्सक्राइब का बटन है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।